नमस्कार साथियों, आज मैं गौलापार खेड़ा में हूँ। यहाँ पर जीवंती सुयाल एक बुजुर्ग माता का शव मिला था। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पूर्व तमाम सोशल मीडिया हैंडलों से उनकी गुमशुदगी की खबर आप तक पहुंची, लेकिन 2 माह तक काठगोदाम थाना चौकी के इंचार्ज विमल मिश्रा महोदय द्वारा उनको ढूंढने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज इसी तालाब में मैं आया हूँ। इसी तालाब में जो है उनका शव मिला था। आप इस तालाब की स्थिति देखिए। इस तालाब तक जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बुजुर्ग माँ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बुजुर्ग माँ यहाँ पहुंची कैसे? क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ तक पहुंच सकता है? मुझे लगता है कि अगर मैं रास्ता दिखाऊंगा आपको अभी, तो आप देखेंगे तालाब है और मेरे साथ जो है उनकी बिटिया भी हैं। आप मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? चंपा जोशी है मेरा नाम। चंपा जोशी जी, मुझे एक बात बताएं, अभी हम रास्ते से आए जी। आपको महसूस होता है कि एक बुजुर्ग माँ यहाँ तक पहुंची होगी जिंदा? नहीं, मुझे तो मेरी माँ तो वैसे ही चलने में थोड़ी असहमत हाँ, मतलब नहीं चल पा रही थी। वो तो जब अस्पताल भी आई थी ना, तो अच्छा। अस्पताल वालों ने बताया था कि माँ को जरा सांस फूल रही थी, तो हमने उन्हें थोड़ी देर बैठाला, उसके बाद उन्होंने दवाई ली। वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती किसी भी हालत में। आज हम इस जगह को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी माता जी ने कहाँ से देखी ये जगह? हमें तो ये भी नहीं पता था कि हाँ स्टोन केसर है और स्टोन केसर बंद पड़ा है। हम तो आज पहली बार देख रहे हैं इन चीजों को। मेरी माता जी यहाँ अपने आप तो नहीं आ सकती। और दूसरी बात है, अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल मुझे बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है। वहां पहुंचा कैसे इंसान? और सबसे बड़ी बात ये देखी मैंने, जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ठीक सामने मेरे ठीक सामने साथियों एक मकान है नीले रंग का। आप देख सकते हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा है। अगर पुलिस चाहती तो इस परिवार से संपर्क करके इस सीसीटीवी कैमरे की मदद से वो पता लगा सकती थी कि उस बुजुर्ग माँ ने स्वयं आत्महत्या की या फिर उस बुजुर्ग माँ के शव को यहाँ लाकर फेंक दिया गया। आखिर ये मामला था क्या? लेकिन पुलिस ने क्या किया है आप सभी जानते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए चंपा जोशी जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, क्या आपको लगता है कि पुलिस का एक सहयोग है आपके लिए कि जो बुजुर्ग माँ जिनकी मौत हुई है, ये हत्या है या आत्महत्या है, इस मामले में वो आपका सहयोग करेगी? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि 2 माह से आप जो है लगातार बोल रहे थे, रिपोर्ट भी गई थी वहां पर, उसके बावजूद उनको ढूंढने में पुलिस असमर्थ रही और इतना बड़ा मामला था ही नहीं ये, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पर। अगर पुलिस चाहती तो उसी दौरान मेरी माता जी को ढूंढ सकती थी, लेकिन वो असहमत उन्होंने नहीं ढूंढ पाया मेरी माता जी को। उनके साथ हम कई बार इधर उधर भी गए। उनको कह रहे कि हमने डॉग भी घुमाए, लेकिन उन्होंने डॉग घुमाए तो कुछ ना कुछ तो उनको सुराग मिलता है यहाँ तक आने का। बात यह है कि हमने तो 2 महीने तक जब इंतजार करते करते थक गए, जब हमने रिपोर्ट में आप लोगों को बताया, आप लोगों ने हमारा सहयोग करा, कहते हैं फेसबुक के दौरान आप लोगों ने सब, उसके बाद हमें क्या कहते हैं डेड बॉडी मिली है दूसरे दिन। हमने 23 तारीख को आप लोगों से बातचीत की थी, तो उसके बाद 24 को यहाँ डेड बॉडी मिली है। 24 या 25 को लगा लो। अब इतना टाइम कहाँ, 26 नवंबर की घटना थी और 25 जनवरी को माता जी की डेड बॉडी मिलती है। तो ये स्थिति है नैनीताल पुलिस के उन तमाम शूरवीरों की जो कहते हैं कि हम मित्रता निभा रहे हैं। ये मित्रता किसके साथ निभा रहे हैं? आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। इस तालाब को दिखाइए जरा। इस तालाब को अच्छे से दिखाइए। 2-4 दिन के अंदर ही मिल जाती, क्योंकि चौकी भी काफी दूर नहीं है, यहीं पर है। आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये रास्ता देखिए कितना संकीर्ण है और कितना खतरनाक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि यहाँ आना असंभव सा प्रतीत होता है। और अगर बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर आए भी होंगे तो सामने कैमरे लगे हैं, उन कैमरों की स्थिति पता करके पुलिस चाहती तो इस मामले को सुलझा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। आप रास्ते को देखिए साथियों, रास्ता बड़ा जो है अजीब है। यहाँ पर आपको पूरा रास्ता दिखा रहा हूं मैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार नैनीताल पुलिस क्या कर रही है? ये रास्ता देखिए जरा, रास्ते को दिखाइए जरा पूरा। देखिए कितना एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, और बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर क्यों आएगा भाई? देखिए जरा, उधर से भी एक रास्ता आता है। ये सामने बंद पड़ा स्टोन क्रैशर मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए जरा, इतना रास्ता खतरनाक है, यहाँ क्यों आएगा? और एक रास्ता यहाँ से निकला हुआ है। इस रास्ते को भी दिखाता हूँ जहाँ से मैं अभी आया। इस रास्ते को देखिए साथियों, ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जिले के जो कप्तान है पीसी मंजुनाथ साहब भी देख लें कि आपकी पुलिस क्या कर रही है। ये बदतमीजी कर रही है आपकी पुलिस। ये देखिए, ये है वो तालाब, ये है वो तालाब, आप देख सकते हैं। इस तालाब में जो बुजुर्ग माँ है उनका शव मिला था उस जगह पर,
जो आप कोने में कहीं दिखाई दे रहा है आपको। अब सोचिए जरा, एक बुजुर्ग व्यक्ति अगर आत्महत्या करने के लिए यहाँ पर आई होंगी तो वो वहां क्यों गई, और यहीं पर उन्होंने चुनाव क्यों किया? क्या यहाँ पर वो आ सकती हैं? रास्ता आपने देखा कितना खतरनाक है। तो पुलिस ने 2 महीने तक किया क्या? अब आपको मैं दिखाता हूँ, बड़े अच्छे से दिखाऊंगा। ये रास्ता बड़ा संकीर्ण है और अब देखिए ये हैं वो कांटे लगे पड़े हैं। ये देख लीजिए आप, ये हैं वो कांटे। मुझे भी बड़ा मुश्किल से आना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ। ये है वो रोड जहाँ पर आप आ सकते हैं और ये स्थिति है, देख सकते हैं पूरी कॉलोनी है ये। और इस मकान में जो है कैमरे लगे पड़े हैं, सामने कैमरा है, इधर भी कैमरा लगा पड़ा है। सोचिए जरा, अगर पुलिस सतर्कता करती इस मामले में, थोड़ा सा सतर्क होती तो ये मामला सुलझ जाता। लेकिन पुलिस ने 2 महीने तक जो है इस मामले को जो है बिल्कुल ठंडे बस्ते में जाने दिया और कुछ नहीं किया। ये स्थिति है विमल मिश्रा महोदय के नेतृत्व में काम करने वाली काठगोदाम थाना पुलिस की। और बाद में अगर कोई आवाज उठाता है पत्रकार तो ये पुलिस वाले कहते हैं कि आप हमें बदनाम कर रहे हैं। एक मां मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं रही। अब आप सोचिए जरा, कहां जाया जाए, कहां जाएगा पीड़ित परिवार? ये कैमरे लगे हुए हैं सामने। ऐसे ही जो अगर उस रास्ते की बात करें, वहां भी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह कैमरे से जो है आच्छादित है पूरा क्षेत्र। लेकिन उसके बावजूद जो है विमल मिश्रा महोदय से जब मैंने वार्तालाप की तो विमल मिश्रा महोदय कहते हैं कि अस्पताल तक कैमरे थे, उसके बाद कैमरे नहीं थे। विमल मिश्रा महोदय, आपकी आंखें बंद हो गई क्या? ये बगल में कैमरा है, मुझे कैमरा ही दिख रहा है शायद ये। आप देख लीजिएगा विमल मिश्रा महोदय दूरबीन लगाकर। आगे भी कैमरे देखे मैंने, आगे भी कैमरे लगे थे, आपको मैं दिखाते रहूंगा साथियों।